Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You are watching Speak Up India. So first thing first, SIT is ready with the list of witnesses. That's the most crucial information that is coming out. One, that the SIT has started its work after being notified on December 25, 2023. So just about 10 days ago, SIT was formally notified about being handed over the Disha Salian case, and now it has started work. Special investigating agency is ready with a list of witnesses who it plans to question in the mysterious Disha Salian death case of 8th of June 2020. So बड़ी खबर यह है कि एसआईटी के पास वो लिस्ट तैयार है जो विटनेसेस की है. कुछ सस्पेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन जो लिस्ट तैयार की जा रही है वो विटनेसेस हैं जिनकी क्वेश्चनिंग एसआईटी करने को तैयार है. तो एसआईटी को फॉर्मली 25 दिसंबर 2023 यानी तकरीबन 10-12 दिन पहले नोटिफाई किया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, और उसके बाद एसआईटी का कॉन्स्टिट्यूशन करने के साथ ही काम एसआईटी ने शुरू कर दिया है. और सबसे पहले वो लिस्ट तैयार की है कि आखिर किस किस को क्वेश्चन करना है, उनको कौन से वो क्रिटिकल विटनेस हैं इस केस में जिनसे बात करनी एसआईटी की बहुत 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 जरूरी है. और ये बताता है कि दिशा सालियान केस फाइनली इज rolling now. The investigation in the Disha Salian case is rolling, and you can expect something to come out as far as the mysterious death of Sushant Singh Rajput's manager Disha Salian on the 8th of June 2020. The information about the notification is this. The State Home Department headed by Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis wrote to Mumbai Police Commissioner Vivek Fansalkar on the 25th of December, directing him to carry out a fresh probe into the mysterious death of celebrity manager Disha Salian. तो जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक 25 दिसंबर को मिनिस्ट्री ऑफ होम महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जिसको देवेंद्र फडणवीस हेड करते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने बाकायदा मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर को राइटिंग में इस केस को दोबारा इन्वेस्टिगेशन के लिए लिख के दिया है, और उसके साथ ही इन्वेस्टिगेटिंग टीम को कॉन्स्टिट्यूट भी कर लिया गया. अब ये इन्वेस्टिगेटिंग टीम में कौन कौन है? ये वो एसआईटी है जिसको लेकर बहुत दिनों से बात हो रही है. खास करके नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे लगातार एसआईटी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, कह रहे थे एसआईटी की बहुत जरूरी है एसआईटी इस केस में, क्योंकि जो कुछ भी दिख रहा है दिशा सालियान केस में वैसा नहीं है. इसमें बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जो दिशा सालियान केस के अभी भी लोगों के सामने नहीं है, इसीलिए इसमें एक डिटेल्ड एसआईटी इन्वेस्टिगेशन जरूरी है. उसके बाद ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जब बीजेपी शिवसेना एनसीपी गवर्नमेंट बनी, उसके बाद सबसे पहले कोई डिसीजन अगर अनाउंस किया था मिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने, तो वो यही था दैट दे विल गेट द दिशा सालियान केस इन्वेस्टिगेटेड बिकॉज देयर आर न्यू फैक्ट्स इन द केस. सो 25 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस ने उसी डिसीजन को आगे बढ़ाते हुए बाकायदा नोटिफाई किया और एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट किया. कौन से लोग हैं इस एसआईटी में? सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ मलवानी पुलिस स्टेशन. मलवानी वो पुलिस स्टेशन है जहां पर दिशा सालियान केस का एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट एडीआर रजिस्टर्ड है. कोई एफआईआर इस केस में नहीं है, आप सब जानते हैं. सिर्फ एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट रजिस्टर किया गया और एडीआर को बंद भी कर दिया गया 2021 में. लेकिन अब यह केस पूरा खुला है. मैंने आपको बहुत पहले ये बात बताई थी, एक सरकार जाती है दूसरी सरकार आती है, कोई भी केस कभी भी खुल सकता है. दिशा सालियान केस उसका फाइन एग्जांपल है. शिवसेना एनसीपी गवर्नमेंट बाहर गई, बीजेपी शिवसेना गवर्नमेंट आई, और आते ही सारी तस्वीर इस केस की बदल गई. आज दोबारा दिशा सालियान केस इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है. वो इसलिए क्योंकि सरकार बदल गई. अगर सरकार वही रहती, ये केस कभी इन्वेस्टिगेशन में दोबारा नहीं जाता. जो क्लोजर रिपोर्ट मुंबई पुलिस ने फाइल कर दिया था मई 2021 में, उसी को एक्सेप्ट कर लिया जाता और उसके अलावा इस केस में आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. लेकिन अब 2023 के बाद 2024 जनवरी आ गए और लगभग 3 साल 7 महीने दिशा सालियान के डेथ को हो गए, और उसके बाद इस केस का री इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया गया. अब ये भी मत सोचिए कि इतने दिन के बाद अगर री इन्वेस्टिगेशन होगा तो निकलेगा क्या. निकलना तो बहुत आसान है अगर मंशा हो तो. इफ देयर इज एन इंटेंशन, you can easily find out whether there is a foul play or not.
मैंने कई बार आपको शीना बोरा केस का रेफरेंस दिया है। शीना बोरा केस में 7 साल बाद पता चला दैट शीना बोरा वाज मर्डर्ड। 7 साल तक वो केस मुंबई का ही था और मुंबई के केस में 7 साल तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन 7 साल बाद अचानक पता चला कि शीना बोरा वाज मर्डर्ड एंड शी डिड नॉट डाई ऑफ एन एक्सीडेंट और सुइसाइड। सो कोई भी केस कभी भी खुलता है और उसका कंक्लूजन कभी भी निकल सकता है, बशर्ते उसमें फाउल प्ले हो या अदरवाइज जो कुछ भी हो। इन्वेस्टिगेशन करने की अगर इंटेंशन होगी किसी सरकार की तो वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। यहां पर बीजेपी, शिवसेना और अब एनसीपी भी, इनका इंटेंशन इस केस को री इन्वेस्टिगेट करने में है, क्योंकि उनको मालूम है इस केस में जिस शख्स का नाम आ रहा है वो उनके पॉलिटिकल रडार पे है और वो है आदित्य ठाकरे। और इसीलिए बार बार लगातार बीजेपी आदित्य ठाकरे का रेफरेंस देती रही है, नारायण राणे, नीतीश राणे खास तौर पे। और अब जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रहा है तो सबसे ज्यादा अगर कोई फोकस में होगा इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो वो होंगे मिस्टर आदित्य ठाकरे, क्योंकि इन्हीं की बात सबसे ज्यादा मिस्टर नारायण राणे और नीतीश राणे ने की है। लगातार कहते रहे कि आदित्य ठाकरे हैज अ रोल। वी डोंट नो, नो वन एक्चुअली नोज टिल इन्वेस्टिगेशन इज आउट। बट एज फार एज the BJP Shiv Sena is concerned, they are specifically talking about Aditya Thackeray and his role in the Disha Salyan case to be specific. तो फोकस में आदित्य ठाकरे रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो एसआईटी बनाई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, यानी होम मिनिस्ट्री ने अंडर देवेंद्र फडणवीस, वो एसआईटी में जो लोग हैं उनका नाम बता दो। मलवानी पुलिस स्टेशन है जहां पर ये एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट रजिस्टर्ड है, उसके सीनियर इंस्पेक्टर हैं चिमाजी आधव। चिमाजी आधव को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया गया है। सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ मलवानी पुलिस स्टेशन चिमाजी आधव विल बी द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। नाउ द इन्वेस्टिगेशन विल बी गाइडेड बाय डीसीपी जोन 11 अजय बंसल। ये दूसरे शख्स हैं जिनका नाम इस एसआईटी में आ रहा है। एक आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर चिमाजी आधव, उसके ऊपर गाइडिंग ऑफिसर जिसके गाइडेंस में पूरा इन्वेस्टिगेशन होना है, दैट इज डीसीपी जोन 11 अजय बंसल। एंड ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन को जो मॉनिटर करेंगे दैट इज एडिशनल कमिश्नर नॉर्थ रीजन राजीव जैन। सो ये तीन अब इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हो गए दिशा सालियान केस में। दिशा सालियान केस धूल फांक रहा था मुंबई पुलिस के फाइलों में, लेकिन अब यह केस खुलता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा कि क्या वाकई इस केस में क्या कुछ निकलता है। 3 ऑफिसर, इनमें से 2 बहुत सीनियर ऑफिसर्स हैं, एक डीसीपी रैंक और एक एडिशनल कमिश्नर रैंक। एडिशनल कमिश्नर रैंक मतलब हो गया पुलिस कमिश्नर के बाद स्पेशल पुलिस कमिश्नर या ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर और उसके बाद एडिशनल पुलिस कमिश्नर। सो एडिशनल पुलिस कमिश्नर का आना यानी गवर्नमेंट कितनी सीरियस है इस बात को ये बता रहा है। गवर्नमेंट इज गेटिंग एक्सट्रीमली सीरियस अबाउट द दिशा सालियान केस एंड दैट्स व्हाई दे हैव पुट द इन्वेस्टिगेशन अंडर एडिशनल कमिश्नर नॉर्थ रीजन राजीव जैन। तो सीनियर लेवल पे इस केस को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, सीनियर लेवल पे इस केस को मॉनिटर किया जाएगा और उसके बाद पता किया जाएगा कि क्या वाकई इस केस में फाउल प्ले है या नहीं। क्योंकि जो एसआईटी को मैंडेट दिया गया है, जो एसआईटी फॉर्म की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, उस एसआईटी का पहला मैंडेट और सबसे इंपॉर्टेंट मैंडेट पे है आप पता कीजिए कि क्या दिशा सालियान केस में कोई फाउल प्ले है या नहीं। ये नहीं कहा गया है कि आप पता कीजिए एक्सीडेंट है कि नहीं या सुसाइड है कि नहीं। मैंडेट बहुत क्लियर है, प्लीज फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ फाउल प्ले इन दिस केस। क्या दिशा सालियान के साथ कुछ गलत हुआ? और जब भी दिशा सालियान की बात होगी साथ में सुशांत सिंह राजपूत की बात होगी ही। उसका कारण है इन दोनों का कनेक्शन। सुशांत सिंह राजपूत डाइड ऑन द 14th of June 2020। दिशा सालियान डाइड ऑन द 8th of June 2020, सुशांत से एक हफ्ते पहले। दिशा सालियान के डेथ के बाद कहा गया था दिशा वाज द मैनेजर ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। अब बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं कि दिशा ने तो सुशांत का काम सिर्फ कुछ ही दिन देखा था, रोहन राय ने भी कहा, या बहुत लोग कह रहे हैं, लेकिन ये बात उस दिन नहीं आई थी। उस दिन जब दिशा की डेथ हुई थी तो उसको प्रोजेक्ट किया गया था सुशांत मैनेजर डेथ की तरह ही। इट वॉज सेड दैट सुशांत मैनेजर दिशा सालियान हैज डाइड। शी मैनेज्ड ऐश्वर्या राय का कोई नाम नहीं आया था। शी मैनेज्ड भारती सिंह का कोई नाम नहीं आया था। अब रोहन राय के मुताबिक दिशा सालियान मैनेज एटलीस्ट 15 एक्टर्स,
लेकिन सिर्फ दो नाम लिए गए थे। पहला नाम सुशांत सिंह राजपूत और दूसरा वरुण शर्मा। इन दो का ही नाम आया था। प्रोमिनेंट नाम जो लिया गया वो सुशांत सिंह राजपूत का था। अगर वो कुछ ही दिन उसने मैनेज किए थे, जैसा कि रोहन राय या वगैरह वगैरह कह रहे हैं, कुछ दिन मतलब 2-4 दिन, और टोटल उनके मुताबिक रिया चक्रवर्ती, रोहन राय, दिशा सालियान की फैमिली के मुताबिक केवल एक ही बार दिशा मिली थी सुशांत से। तो एक ही मुलाकात में वो सुशांत की मैनेजर बन गई। लेकिन जो दिशा सालियान ऐश्वर्या राय के बच्चन के साथ रिपीटेडली शूट्स में जाती थी, उसका कोई नाम नहीं आया। और जिस सुशांत सिंह राजपूत से दिशा की मुलाकात सिर्फ एक बार हुई थी, मीडिया रिपोर्ट से ये आया, दिशा सालियान द मैनेजर ऑफ सुशांत सिंह राजपूत डाइड। और तब से इस केस का कनेक्शन इन दोनों के साथ जुड़ गया। अनफॉर्चुनेटली एक हफ्ते बाद सुशांत की भी मिस्टीरियस डेथ हो गई। दोनों केस मिस्टीरियस हैं। उसका रीजन यह है कि इनमें जितने आंसर्स हैं उससे ज्यादा क्वेश्चंस हैं। आप अगर दो जवाब मिलेंगे आपको, तो 4 सवाल आपके सामने खड़े होंगे। ये वो केसेस हैं जिनमें सवालों का की पूरी फहरिस्त है, लिस्ट है, लेकिन जवाब बहुत कम है। तो फिर ऐसे केस जिसमें सवाल ज्यादा हो वो मिस्टीरियस लिस्ट में आ जाते हैं, और उनको खास तौर पे देखना जरूरी है। और शायद यही बात महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपने एसआईटी के जरिए बताने की कोशिश कर रही है। एक सीनियर इंस्पेक्टर, एक डीसीपी और एक एडिशनल कमिश्नर, ये 3 मिलाकर एसआईटी बना है दिशा सालियान केस में। और मैंडेट ये कि पता कीजिए कि क्या दिशा के साथ कुछ गलत हुआ, जैसा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं। और ये डिसीजन सीधे तौर पे टॉप लेवल पे लिया गया है। दैट मींस इट इज एट द लेवल ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस। सो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के लेवल पर यह डिसीजन लिया गया कि आखिर एसआईटी में कौन कौन होगा। तो एसआईटी का कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में आदित्य ठाकरे और पूरी पुरानी गवर्नमेंट के लिए सिरदर्द है, क्योंकि उस गवर्नमेंट के मुताबिक दिशा सालियान्स डेथ वाज अ मेयर सुसाइड and nothing more than that. According to them, Sushant Singh Rajput's death was nothing but a simple case of suicide. अब जबकि इन्वेस्टिगेशन लगातार इस केस में चलेंगे, तो प्रेशर में आदित्य ठाकरे का होना बिल्कुल लाजमी है। केवल आदित्य ठाकरे प्रेशर में नहीं होंगे, दिशा सालियान के जो एक्स फियोन्से बॉयफ्रेंड, जिनकी अब शादी हो गई, रोहन राय, वो भी होंगे, क्योंकि सवाल के जवाब तो रोहन राय को सबसे ज्यादा देने हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे इस केस में लगातार 2020 अगस्त से फोकस कर रहे हैं। उनके मुताबिक उन्हें पहले दिन से शक है कि इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है। ये दोनों केस कनेक्टेड हैं, यानी सुशांत सिंह राजपूत केस और दिशा सालियान केस। और किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि दिशा सालियान के साथ गलत हुआ था या नहीं। उनके मुताबिक दिशा की डेथ कोई सुसाइड नहीं है, इट्स अ केस ऑफ मर्डर। और तब से ही लगातार नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे इस बात को असेंबली में भी उठाते रहे और पॉलिटिकली भी इसको रेज करते रहे। यहां तक कि उनके खिलाफ एफआईआर भी हो गया था, ये कह के कि उन्होंने फैमिली को हैरेस किया। लेकिन वो अपनी जगह से हिले नहीं। उन्होंने मेंटेन किया कि ये केस कोई सुसाइड का केस नहीं है, बल्कि ये केस मर्डर और रेप का है दिशा सालियान का। सुशांत सिंह राजपूत का केस मर्डर का है, अकॉर्डिंग टू मिस्टर नारायण राणे एंड हिज सन नितेश राणे। The letter that has been issued by Devendra Fadnavis to the police commissioner, Mumbai, it says what? I'll read out. The death of Disha Salian is currently being debated and many questions are being raised. Advanced developments in the case led to possibility of the emergence of new material evidence, thus necessitating a review of the case. In view of this fact, if any evidence is found in the case of the death of Disha Salian, it is requested to inform the executive magistrate and proceed with further investigation. ये है वो ऑर्डर, ये है वो महाराष्ट्र होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर जो मुंबई पुलिस कमिश्नर को भेजा गया, जिसके बाद वो एसआईटी बनी। अब इस लेटर में जो कुछ कहा गया है उसको गौर से सुनिए, क्योंकि ये लेटर ही बता देता है कि मैंडेट क्या है। The death, I am repeating in English, then I will translate it. The death of Disha Salian is currently being debated and many questions are being raised. Advanced developments in the case led to possibility of the emergence of new material evidence, thus necessitating a review of the case. In view of this fact, if any evidence is found
In the case of the death of Disha Salian, it is requested to inform the executive magistrate and proceed with further investigation. तो जो होम मिनिस्ट्री ने ऑर्डर पास किया है वो कहता है दिशा सालियान के केस को लेकर बहुत सारा बहस चल रहा है, बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, न केवल पॉलिटिशियंस की तरफ से, सोशल मीडिया, जर्नलिस्ट, दिशा के सर्कल से और बाकी लोग भी। जो डेवलपमेंट्स इस केस में हुए हैं उससे ऐसा लगता है कि इसमें नए मटेरियल एविडेंस के इमरजेंस की पॉसिबिलिटी है। ये इस बात की संभावना है, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कुछ नए एविडेंस इमर्ज हो जाएं जो बताएं कि ये केस वैसा नहीं है जैसा लोगों ने सोचा या जैसा बताया गया प्रीवियस गवर्नमेंट की तरफ से। और इसीलिए इस केस का रिव्यू होना जरूरी है, यानी इस केस का री इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। अगर इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको कोई एविडेंस मिलता है जो दिशा सालियान केस से रिलेटेड है तो उसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट कीजिए और इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाइए। यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को शक है कि इस केस में कुछ ऐसा जरूर है जो सबके सामने नहीं है और वो एविडेंस है, कुछ ऐसे एविडेंस हैं जिसके सामने आने की पॉसिबिलिटी है और इसीलिए हम इसको रिव्यू में डाल रहे हैं, यानी री इन्वेस्टिगेशन में डाल रहे हैं। अगर हमें एविडेंस मिल गया तो फिर पुलिस उस एविडेंस को लेकर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस केस में करे। यानी पहले स्टेज में प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करना है और पता करना है क्या एविडेंस है कि नहीं। जाहिर है इतना हाई स्टेक गेम बीजेपी और शिवसेना गवर्नमेंट खेल रही है तो बगैर नॉलेज के तो खेल ही नहीं रही हो। उनको जाहिर है कुछ ना कुछ तो पता होगा ही है कि एविडेंस है कि नहीं है। उनके मुताबिक इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ एविडेंस है। अब उन्होंने ये कंक्लूड कैसे किया गवर्नमेंट ने कि इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ एविडेंस है, और वो कह रहे हैं इस एसआईटी को कि इस पॉसिबिलिटी ऑफ एविडेंस को इन्वेस्टिगेट कीजिए, अगर एविडेंस मिल गया तो फिर ले जाकर उसको कोर्ट में प्रेजेंट कीजिए और फर्दर इन्वेस्टिगेट कीजिए इस पूरे केस को, जिस केस का नाम है दिशा सालियान मिस्टीरियस डेथ केस। महाराष्ट्र गवर्नमेंट लगातार मेंटेन करती रही, बीजेपी, शिवसेना, देवेंद्र फडणवीस, नारायण राणे, नीतीश राणे वगैरह वगैरह, चंद्रकांत पाटिल जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं स्टेट में, ये सब लोग मेंटेन करते रहे कि दिशा सालियान केस में बहुत कुछ ऐसा है जो छुपाया जा रहा है। उसका कारण है कि आदित्य ठाकरे सरकार में मंत्री थे और उनके फादर यानी उद्धव ठाकरे सरकार के मुखिया थे, चीफ मिनिस्टर थे, और इसीलिए ये सारी बातें छुपाई गई, ये सारी बातें लोगों के सामने नहीं आई क्योंकि आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के परसेप्शन पे उसका इंपैक्ट होता। आदित्य ठाकरे का रोल क्योंकि इसमें था, ये सारी चीजें बीजेपी के लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के लोगों का मानना है कि आदित्य ठाकरे का इस केस में रोल था और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने जानबूझ के इस केस को ठंडे बस्ते में डलवाया ताकि उनके बेटे का नाम ना आए। अब ये कितना सच कितना झूठ ये तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, लेकिन जो बात बीजेपी के लीडर्स, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे वो नारायण राणे हो, चाहे वो चंद्रकांत पाटिल हो, वो लगातार कहते रहे कि हमारे पास कुछ एक्सप्लोसिव है दिशा सालियान केस में और वो एक्सप्लोसिव चीज हम मीडिया के सामने लाएंगे। कई बार उन्होंने कहा, लाया नहीं, शायद इन्वेस्टिगेशन का इंतजार कर रहे थे, शायद सरकार बदलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस बात को बार बार बोला कि उनके पास नॉलेज है और उनके पास कुछ कॉन्क्रीट है जो वो पब्लिक के बीच में लाना चाहते हैं। अब क्योंकि सरकार उनकी है तो वो प्रॉपर चैनल से जाकर उसको इन्वेस्टिगेट करा रहे हैं और उसको निकाल रहे हैं। इस केस में इंफॉर्मेशन के बिना बीजेपी प्रोसीड नहीं कर रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। आदित्य ठाकरे, आपको मैंने बताया इस लेटर में क्या क्या लिखा था। आदित्य ठाकरे से पूछा गया अबाउट द नोटिफिकेशन ऑफ द एसआईटी। आदित्य ठाकरे सबसे ज्यादा प्रेशर में अगर कोई शख्स इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में है तो वो है मिस्टर आदित्य ठाकरे। 2020 से लेकर अब तक लगातार आदित्य ठाकरे की बात पॉलिटिकली होती रही है, सोशल मीडिया पे होती रही है, मीडिया सर्कल में होती रही है, और उनका कनेक्ट सीधे तौर पे दिशा सालियान केस से 2020 से ही बताया जा रहा है।
आदित्य ठाकरे ने जो कुछ कहा है इस एसआईटी फॉर्मेशन के बाद, वो ये, अकॉर्डिंग टू आदित्य ठाकरे, setting up of the SIT is the BJP plan to target him and his family. Anyone who speaks the truth or standing for truth, BJP targets that person. ये इनका एलिगेशन है. कोई भी जो सच्चाई के साथ खड़ा है, यानी आदित्य ठाकरे सच्चाई के साथ खड़े, आदित्य ठाकरे के मुताबिक कोई भी शख्स अगर सच्चाई के साथ खड़ा है तो बीजेपी उसको टारगेट करती है. This is their way of defaming people who do not suit them. जो उन्हें नहीं जचता उसको इसी तरह से उसके इज्जत का ये मजाक बनाते हैं, इज्जत को पब्लिक में उछालते हैं. जो कोई भी ईमानदार होता है, जो कोई भी सच्चा होता है, जो भी कोई सही है और सच बोल रहा है, बीजेपी उसको टारगेट करती है. आदित्य ठाकरे ने खुद को खुद ही सर्टिफिकेट दे दिया कि आई एम ऑनेस्ट, आई एम correct, I have done nothing wrong, BJP is targeting me because anyone who stands up for truth, this party targets him. अब आप डिसाइड कीजिए कि यहां पर सच्चा कौन है और झूठा कौन. मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा because these are political things and I will not like to comment as a journalist. But while the government is going after Aditya Thackeray in Disha Salan case, Aditya Thackeray is declaring himself as innocent and says that I am standing on the right path. It is the BJP which is targeting me because they want to spoil my image. एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट ने सबसे पहले एसआईटी का अनाउंसमेंट दिसंबर 2022 में किया था. देवेंद्र फडणवीस ने असेंबली में खड़े होके 2022 दिसंबर में अनाउंस किया था दैट वी विल फॉर्म एन एसआईटी इन दिशा सालियान केस. तो ये जो अनाउंसमेंट है एक साल पहले का है और एसआईटी फॉर्मेशन उसके एक साल बाद हुई है. एंड 25 ऑफ दिसंबर को फॉर्मली एसआईटी हैज बीन नोटिफाइड, जिसके डिटेल्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूं. दैट पर्टिकुलर announcement by Devendra Fadnavis in assembly clearly showed and demonstrated that BJP was serious about getting the case investigated. दिशा सालियान केस को इन्वेस्टिगेट कराने में बीजेपी गवर्नमेंट सीरियस है. इसका पहला इंडिकेशन तब आया जब देवेंद्र फडणवीस ने असेंबली में खड़े होकर कहा 2022 दिसंबर में कि हम इस केस को री इन्वेस्टिगेट कराएंगे और हम इसमें एसआईटी फॉर्म करेंगे, क्योंकि उनके मुताबिक ये जो मुंबई पुलिस का कंक्लूजन है कि ये सिंपल केस ऑफ सुसाइड है, तो ये सिंपल केस ऑफ सुसाइड नहीं है. इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस, इट्स अ मिस्टीरियस केस एंड इट्स अ केस ऑफ कॉन्स्पिरेसी and foul play. It's not a simple case of suicide. When Mr. Devendra Fadnavis was announcing the SIT in assembly in 2022 December, he said it very clearly that the SIT will investigate anyone and everyone, whosoever big or small the person is. Recently, when they were announcing the setting up of SIT, हम SIT सेटअप कर रहे हैं, उस वक्त देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि the SIT will probe big wigs who were involved in the murder. जो कोई भी बड़े अगर दिशा सालियान केस के दिशा सालियान की हत्या में शामिल हैं, SIT उनको भी इन्वेस्टिगेट करेगी, उनकी भी जांच करेगी. एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ ह्यूज स्पेकुलेशन कि क्या वाकई दिशा सालियान केस में पॉलिटिकल लिंक्स है. क्या इतनी सारी बातें जो आदित्य ठाकरे को लेकर हो रही हैं, क्या वो हवा में है या वाकई आदित्य ठाकरे का रोल है? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि मिस्टर नारायण राणे, नीतीश राणे पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो दे सकते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट में आप आ जाते हैं तो देवेंद्र फडणवीस के लिए गवर्नमेंट में असेंबली में खड़े होकर कोई चीज बोलना और एज अ होम मिनिस्टर, एज अ डिप्टी चीफ मिनिस्टर उस चीज को इंप्लीमेंट कर देना बताता है कि कन्विक्शन कितना है बीजेपी को और इस गवर्नमेंट को, दैट श्योरली देयर आर सम वीवीआईपीज हु आर इन्वॉल्व्ड. बहुत सारे वीडियोस मैंने आप किए हैं जो आप लोगों ने देखे भी हैं, अभी भी देख सकते हैं, मेरे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, कि कैसे उन्होंने वीवीआईपी को टारगेट करने की बात कही और कौन है वो शख्स जो वीवीआईपी नंबर 1 है. टू बी प्रिसाइज, इट इज मिस्टर आदित्य ठाकरे. द डिटेल्स, मोर डिटेल्स अबाउट दैट
is available on in that video. You can watch that video also. It is there on my YouTube channel. Obviously, Uddhav Thackeray and his son Aditya Thackeray are facing the heat. Undoubtedly, वो माने चाहे ना माने, उनके गर्दन पे तलवार लटक रही है और वो इस प्रेशर को फील कर रहे हैं. भले ही वो खुद भी कुछ भी कह दें कि मैं सच्चाई के साथ खड़ा हूं इसलिए बीजेपी मुझे टारगेट कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि प्रेशर तो आदित्य ठाकरे पे है. और अगर प्रेशर कम भी हो रहा होता तो राणेस कोई एफर्ट नहीं छोड़ते हैं मिस्टर आदित्य ठाकरे और ठाकरे को फोकस में लाने का. अगर कोई एक शख्स है जो इस केस को लेकर फोकस में बार बार लेकर आ रहा है और बार बार बात कर रहा है, चाहे रोहन राय की चाहे आदित्य ठाकरे की, तो वो है मिस्टर नारायण राणे, फॉर्मर शिवसेना लीडर, नाउ बीजेपी लीडर एंड यूनियन मिनिस्टर, एंड हिज सन नितेश राणे. कहीं भी बात जा रही हो दिशा सालियान केस की, ये लोग घुमा फिरा के उसको आदित्य ठाकरे और पॉलिटिकल लिंक पर लाते हैं, क्योंकि उनका कन्विक्शन है कि 2020 अगस्त से ही वो कह रहे हैं ये केस सुसाइड का नहीं है, फाउल प्ले का केस है. तो अगर कोई इतना बड़ा पॉलिटिकल लीडर स्टेट का वो लगातार बोले जा रहा है, जबकि उनके खिलाफ केसेस भी हो रहे हैं, एफआईआर भी हो रहे हैं, प्रीवियस गवर्नमेंट ने किए थे, फिर भी वो अपनी बात से हिल नहीं रहा है, कुछ तो होगा. तभी तो वो इतना आगे बढ़कर बोल रहे हैं. बीजेपी उनकी बात मान भी रही है और एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट भी कर रही है, हाई लेवल एसआईटी. आदित्य ठाकरे कैसे प्रेशर फील नहीं करेंगे? जाहिर है कि आदित्य ठाकरे कुछ भी कह लें, प्रेशर तो उन पर है. अब दिशा सालियान की बात कर लेते हैं. दिशा सालियान का जो फैमिली है उसने एसआईटी के कॉन्स्टिट्यूशन पे, जो एसआईटी का नोटिफिकेशन हुआ और ये एसआईटी जो बनी उसके कॉन्स्टिट्यूशन पे उन्होंने क्या कहा, ये वही फैमिली है जो कहती रही वी आर फुल्ली सेटिस्फाइड विद द कंक्लूजन ऑफ मुंबई पुलिस. क्या ये बात आज भी कह रही है फैमिली? सुनिए क्या कहा है फैमिली ने. फैमिली ने एक वक्त कहा था that we have total satisfaction with the Mumbai police, and this they said when Uddhav Thackeray was the chief minister. जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी तो फैमिली का स्टैंड ये था कि हमें मुंबई पुलिस पे पूरा भरोसा है, मुंबई पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है हम उसे बिलीव करते हैं, हमें किसी तरह का कोई शक नहीं है, हम कोई इन्वेस्टिगेशन फर्दर नहीं चाहते. लेकिन आज जब बीजेपी ने दोबारा इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए एसआईटी बना दिया, पुलिस वालों को उसमें डाल दिया, सीनियर ऑफिशियल्स को डाल दिया, एक हाई लेवल एसआईटी बना दी, फैमिली ने कहा अगर बीजेपी या गवर्नमेंट या पुलिस इसको री इन्वेस्टिगेट कराती है तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, आप इन्वेस्टिगेशन कराइए. ये वही दिशा सालियान फैमिली है जिसने कहा था हमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए, हमें मीडिया परेशान कर रहा है, हमें पॉलिटिकल लीडर्स परेशान कर रहे हैं, हमें मिस्टर नारायण राणे परेशान कर रहे हैं, नितेश राणे परेशान कर रहे हैं, बीजेपी वाले परेशान कर रहे हैं. हमें कोई शक नहीं है, हमारी बेटी चली गई, वो नहीं आएगी, हमें पता है वो प्रेशर में थी और हम कोई चीज और जानना नहीं चाहते. जो मुंबई पुलिस ने बता दिया है हम फुल्ली कन्विंस हैं, हमें किसी तरह का कोई शक नहीं है किसी पर और हम नहीं चाहते कि इस केस को दोबारा इन्वेस्टिगेट किया जाए. ये बात दिशा सालियान की फैमिली ने 2020 से लेकर 2022-23 तक कही. आज वही दिशा सालियान की फैमिली कहती है अगर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो कराइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो फिर वो चिट्ठी क्या हुआ? Now I will come and I will talk about that in detail. How the family is taking a U-turn again. मैं बताऊंगा आपको. फैमिली ने मेजर U-turn कर लिया है. वो ये U-turn नहीं है कि हमें इन्वेस्टिगेशन कराना है या हम इस इन्वेस्टिगेशन से वी आर फाइन. नहीं, ये U-turn नहीं है. जो U-turn है वो भी मैं बताऊंगा. इस फैमिली ने दोबारा बड़ा U-turn ले लिया है. आई विल कम टू दैट लेटर ऑन. सो वही फैमिली जो कल तक कह रही थी हमें पूरा भरोसा है, कह रही है अगर एसआईटी इन्वेस्टिगेट कर रही है तो कराइए इन्वेस्टिगेशन, हम जानना चाहते हैं कि क्या हुआ. गुड नाइट, टेक केयर, शब खैर.